गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज अपन लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिगेंड के बारे में। देखिए, लिगेंड दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड जिनको अपन बोलते हैं एक दंतुक लिगेंड, और एक होते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड जिनको अपन बोलते हैं बहुदंतुक लिगेंड। और अभी अपन बात करते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड की। और देखिए, मोनोडेंटेड लिगेंड तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं न्यूट्रल लिगेंड, एक होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड लिगेंड, और एक होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड। ठीक है, तो अभी अपन मोनोडेंटेड लिगेंड के बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रल लिगेंड, पॉजिटिवली चार्ज्ड लिगेंड एंड नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ न्यूट्रल लिगेंड की। तो देखिए, H2O इज ए न्यूट्रल लिगेंड क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है, और H2O को जब लिखा जाता है तो इसको लिखा जाता है एक्वा। क्लियर। ऐसे ही देखिए NH3, और NH3 को क्या बोला जाता है, एमीन। और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि डबल MINE है, AMMINE, एमीन। क्लियर। CO को बोला जाता है कार्बोनाइल। क्लियर। और यहाँ पे चूंकि डोनर कौन होता है, कार्बन, तो इसीलिए मैंने इसके पास में क्या दिखा रखे हैं, लॉन पेयर। ऐसे ही अगर CS है तो अपन को पता है सल्फर आ गया तो पहले क्या लगा देंगे अपन, थायो, तो इसका नाम हो जाएगा थायो कार्बोनाइल। क्लियर। अब देखिए, ये सब बच्चों को पता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, पिरीडीन। PS3 को क्या बोला जाता है, फॉस्फीन। तो PR3 को देखो अपन क्या बोलेंगे, अपन ने हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कर दिया, एल्किल ग्रुप से, तो अब इसको अपन बोलेंगे ट्राई एल्किल फॉस्फीन। क्लियर। फॉस्फीन PS3 होता है, यहाँ के हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस कर दिया कोई भी एल्किल ग्रुप से, तो अब मैं इसको बोलूंगी ट्राई एल्किल फॉस्फीन। क्लियर। यहाँ पे देखिए, मैंने हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कर दिया, फेनिल ग्रुप से, तो अब इसको बोलेंगे ट्राइफेनाइल फॉस्फीन। क्लियर। और ये देखिए, यहाँ पे NH3 को अपन ने क्या लिखा था, एमीन, और यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मैंने क्या लगा दिया, R, तो अब इसको क्या बोलेंगे, एल्किल एमीन। क्लियर। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, इनके नाम भी आप लोग ध्यान में रखेंगे किसको क्या बोलते हैं। और चूंकि इन पे आप देख रहे हो कोई भी चार्ज नहीं है, इसीलिए इन लिगेंड्स को अपन क्या बोलते हैं, न्यूट्रल लिगेंड। क्लियर। अब बात करते हैं पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड। तो अपन को पता है इन पे कौन सा वाला चार्ज होएगा, पॉजिटिव चार्ज। जैसे ये लिखा है मैंने NO+, इसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम। क्या बोला जाता है, बोलो, नाइट्रोसोनियम। और एक मैंने लिखा है NH2NH3+, और इसको बोला जाता है हाइड्रेजीनियम। क्या बोला जाएगा, बोलो, हाइड्रेजीनियम। क्लियर। अब देखिए, अपन बात कर लेते हैं नेगेटिवली चार्ज लिगेंड के बारे में। क्लियर। देखिए, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं हैलोजेंस की। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है F-, Cl-, Br- एंड I-। तो देखिए, इनको या तो बोला जाता है हेलो, जैसे मैं बोलूं फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। क्लियर। या इनको बोला जाता है हेलिडो, जैसे फ्लोरो को मैं क्या बोल सकती हूँ, फ्लोरिडो। ऐसे Cl- को मैं क्या बोल सकती हूँ, क्लोरिडो। Br- हो गया ब्रोमिडो, एंड I- क्या हो गया, आइडिडो। क्लियर। तो दोनों ध्यान में रखेंगे आप लोग, इनको या तो अपन बोलते हैं हेलो या बोलते हैं हेलिडो। क्लियर। अब देखिए H-, ये अपन सब बच्चों को पता है कि हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब वो क्या हो गया, हाइड्राइड है। और आप एक बात ध्यान में रखेंगे कि जो भी नेगेटिवली चार्ज लिगेंड होते हैं ना, उनके नाम के एंड में अपन O लगाते हैं। तो जैसे H- को अपन क्या बोलते हैं, हाइड्राइड। अब E को हटा के O लगाओगे तो क्या बन जाएगा, हाइड्रीडो। क्लियर। ऐसे ही OH- को अपन बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, पर उसका अपन को E हटा देना और क्या लगा देना है, O, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सो। तो आप सब लोग ध्यान में रखेंगे कि जो भी अपने नेगेटिवली चार्ज लिगेंड हैं, उनके नाम के एंड में अपन को क्या लगाना है, O। जैसे देखो NH2-, अब इसको अपन क्या बोलेंगे, एमीडो,
NH-2, एक हाइड्रोजन और हटा दिया यहाँ से, तो इसको बोलेंगे इमीडो। एंड N, तीनों हाइड्रोजन हटा दिए तो N-3, इसको बोलते हैं नाइट्रीटो। और ये देखिए मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे N3- है, इसको अपन क्या बोलते हैं, एसिडो। तो आप ये तीनों ध्यान में रखेंगे टर्मिनोलॉजीज। अगर NH2- है तो उसको बोल रहे हैं एमिडो। NH, एक हाइड्रोजन हटा दिया तो ऊपर चार्ज -2 हो गया, उसको बोलेंगे इमिडो। और अगर तीनों ही हाइड्रोजन हटा दिए तो N-3, जिसको बोलेंगे नाइट्रीडो। एंड 3 नाइट्रोजन पे चार्ज N3-, उसको बोलेंगे एसिडो। क्लियर। इनको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे कि अगर O-2 है तो अपन को पता है इसको बोलेंगे ऑक्सो। O2- है तो इसको बोलेंगे पर ऑक्सो। एंड O2- है तो इसको क्या बोलेंगे, सुपर ऑक्सो। क्लियर। अब जैसे O-2 को अपन ने ऑक्सो बोला, ऐसे S-2 को अपन क्या बोलेंगे, सल्फिडो। क्लियर, ध्यान में रखेंगे। ऐसे ही CH3COO-, इसको बोलेंगे एसिटेटो, क्योंकि अगर ये CH3COH होता तो इसको अपन एसिटिक एसिड बोलते। क्लियर। तो अब इसको बोलेंगे, अब जब आप हाइड्रोजन को हटा देते हो तो एसिटेट हो जाता है ये। और अब यहाँ से इसको ऑक्सीजन, चूंकि नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है तो O लगाना है, तो क्या हो गया, एसिटेटो। ऐसे देखो CO3-2- को अपन क्या बोलते हैं, कार्बनेटो। कार्बनेटो। ऐसे ही SO4-2- को क्या बोलेंगे, सल्फेटो। और SO3-2- को क्या बोलेंगे, सल्फीटो। तो ध्यान में रखेंगे आप लोग, यहाँ पे बोलते हैं फेटो और यहाँ पे बोलते हैं फीटो। क्लियर। और NO3- को बोलते हैं नाइट्रेटो। क्लियर, ध्यान में रखेंगे। N-3 को मैंने बोला नाइट्रीडो और इसको बोलते हैं नाइट्रेटो। क्लियर। तो ये हैं अपने मोनोडेंटेड लिगेंड, जो 3 टाइप के होते हैं, न्यूट्रल, पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज लिगेंड। इन सबको आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर। अब बात करते हैं, मोनोडेंटेड हो गया अपना, अब बात कर लेते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड की। क्लियर। अब पॉलीडेंटेड लिगेंड में देखिए, इसको मैं रब आउट कर देती हूँ। अब देखिए पॉलीडेंटेड लिगेंड, अब पॉलीडेंटेड लिगेंड में डोनर पे डिपेंड करेगा। अगर मान लीजिए किसी लिगेंड में 2 डोनर साइट हैं तो उसको अपन बोलेंगे बाइडेंटेड। अगर 3 डोनर साइट होंगी तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ट्राइडेंटेड। अगर 4 डोनर साइट हुई तो उसको अपन बोलेंगे टेट्राडेंटेड, 5 हुई तो पेंटाडेंटेड, 6 हुई तो हेक्साडेंटेड एंड सो ऑन। क्लियर। तो अब मैं सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड में, अपन बात करते हैं बाइडेंटेड लिगेंड की। क्लियर। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ आप लोगों के सामने बाइडेंटेड लिगेंड, जिसमें 2 डोनर साइट होंगी। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले बात कर लेती हूँ एथाइलिन डाइएमीन। एथाइलिन डाइएमीन। क्लियर। और इसको देखो शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है EN। तो या तो आपको लिखा हुआ मिलेगा ये, या आपको लिखा हुआ मिलेगा ये। अब इसकी स्ट्रक्चर देखिए, एथाइलिन CH2 CH2, ये तो हो गया एथाइलिन। और अब मुझे क्या लगाना है, डाइएमीन। तो ये लो NH2 NH2। और देखिए यहाँ पे मैं आपको डोनर साइड दिखा देती हूँ, ये नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर, यहाँ पे इसके पास भी क्या होंगे, लॉन पेयर। तो ये बोलो अपने यहाँ पे कितनी डोनर साइट हो गई, 2। तो इसीलिए इसको अपन बोलेंगे एथाइलिन डाइएमीन बाइडेंटेड लिगेंड। और चूंकि यहाँ पे डोनर साइट बोलो कितनी है, 2, और वो दोनों ही कौन है, N एंड N। क्लियर। न्यूट्रल लिगेंड है, कोई चार्ज नहीं है, तो मैं लिख देती हूँ न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं है, डोनर साइड कितनी है, 2, और दोनों ही कौन है, NN। इसको अपन बोलेंगे एथाइलिन डाइएमीन। क्लियर। अब एक एग्जांपल मैं लेती हूँ, देखो ग्लाइसिनेटो। और अपन को पता है ग्लाइसिन इज ए अमीनो एसिड, और ग्लाइसिन अमीनो एसिड है, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, जिसमें कौन कौन से ग्रुप होंगे, एसिटिक एसिड ग्रुप होगा, अमीनो ग्रुप होगा,
लेकिन चूंकि ग्लाइसिनेटो बोल रही हूं मैं, इसका मतलब ये नेगेटिवली चार्ज लिगेंड होगा। और अब यहाँ पे देखिए डोनर साइट, यहाँ पे भी कितनी डोनर साइट होती हैं? 2। मैं आप लोगों के सामने दिखा रही हूँ। एक तो बोलो यहाँ पे डोनर साइट कौन है? ऑक्सीजन। एक बोलो कौन है? नाइट्रोजन। तो ये भी क्या हुआ? बाइडेंटेड लिगेंड, पर ये न्यूट्रल नहीं है। कैसा है? नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड। क्लियर? अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, ऑक्सिलेटो। ऑक्सिलेटो, और अपन सब बच्चों को पता है ऑक्सैलिक एसिड, सबको ध्यान होगा। तो ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है ऑक्सैलिक एसिड होता है COOH, लेकिन मैंने हाइड्रोजन को हटा दिया, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड बनाया है मैंने, तो अब इसके नाम के आगे मैंने लगा दिया O, तो ये बन गया ऑक्सिलेटो। और यहाँ पे भी देखिए कितनी डोनर साइट हैं? 2, और दोनों के दोनों कौन है? ऑक्सीजन। क्लियर? और ये भी लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड नहीं है। कैसा है? इस पे कितना चार्ज है? 2-। क्लियर? ध्यान में रखेंगे। और इसको देखो मैं कैसे भी लिख सकती हूँ, कितने कार्बन है? 2, कितने ऑक्सीजन है? 4, और चार्ज कितना है? 2-। तो आपको ऐसे लिखा हुआ भी मिल सकता है, ध्यान में रख लेंगे। ठीक है, अब देखो मैं बात कर लेती हूँ थायो ऑक्सिलेटो। ठीक है, और जब मैं थायो ऑक्सिलेटो की बात कर रही हूँ, थायो ऑक्सिलेटो, तो बस कुछ नहीं करना, अपन को पता है एक ऑक्सीजन को किससे रिप्लेस कर देना है? सल्फर से, C+O+S। और अब देखिए यहाँ पे डोनर साइट S-, और या मैं लिख सकती हूँ ये कि सल्फर बनाए डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन जुड़ जाए यहाँ। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए जो डोनर साइट होगी वो दोनों कौन होंगे? सल्फर। जो भी डोनर साइट है उनको मैं रेड पेन से दिखा रही हूँ। और यहाँ पे देखो डोनर साइट कौन होगी? ऑक्सीजन। तो ये थायो ऑक्सिलेटो है। हो सकता है यहाँ पे डोनर साइट सल्फर हो, या हो सकता है यहाँ पे डोनर साइट बोलो कौन हो? ऑक्सीजन। ध्यान में रख लेंगे। आगे देखें, एसाइल एसिटोनेटो। एसाइल एसिटोनेटो, चलो मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाती हूँ। देखिए नाम भी लिख देती हूँ, एसिटाइल एसिटिनेटो। और देखो इसको शॉर्ट में लिखा जाता है AC, और चार्ज होता है -1। क्लियर? तो ये नाम चूंकि बहुत बड़ा हो जाता है इसीलिए AC लिखा हुआ मिलेगा आपको। इसकी स्ट्रक्चर देखें, CH3C डबल बॉन्ड O, CH2C डबल बॉन्ड O, CH3। ठीक है, और अब देखिए इसका मैं आपको फिनोलिक रूप दिखा देती हूँ। ये फिनोलिक रूप में ज्यादा एग्जिस्ट करता है। तो फिनोलिक रूप में देखिए, अगर ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा तो ये जाएगा यहाँ, और फिर इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो मैं बना रही हूँ CH3, ये हो गया C, ये हो गया ऑक्सीजन माइनस, ये हो गया डबल बॉन्ड, फिर ये हो गया C डबल बॉन्ड O, एंड क्या हो गया बोलो? CH3। क्लियर? आप सब लोगों को समझ में आया होगा। और अब देखिए यहाँ पे चार्ज कितना आ गया? -1। और यहाँ पे भी डोनर साइड कौन होते हैं? ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। अब देखिए यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है, ये इधर जाए, ये इधर जाए, तो ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस वाले ऑक्सीजन पे। क्लियर? तो ये एक नेगेटिव चार्ज है जो दोनों ऑक्सीजन पे क्या होता है? डिलोकलाइज होता रहता है। तो यहाँ पे भी डोनर साइड दोनों ऑक्सीजन होते हैं। तो ध्यान में रखेंगे, 2 डोनर साइड और दोनों ही कौन होती हैं? ऑक्सीजन। क्लियर? अब मैं बात करती हूँ डाई मिथाइल ग्लाइसिनेटो की। और देखिए डाई मिथाइल ग्लाइसिनेटो, और इसको अपन लिखते हैं DMG, और चार्ज कितना होता है? -1। तो ये DMG के फॉर्म में भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। डाई मिथाइल ग्लाइसिनेटो देखिए, CH3C CH3 डबल बॉन्ड NO-,
N डबल बॉन्ड NO माइनस। ये इसकी स्ट्रक्चर होती है डाई मिथाइल, सॉरी चार्ज एक ही होता है इस पे, ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं ये इसकी स्ट्रक्चर है डाई मिथाइल ग्लाइसिनेटो, नेगेटिवली चार्ज। लेकिन अब यहाँ पे देखिए डोनर साइड कौन होती हैं, ये भी एक बाइडेंटेड लिगेंड होता है, लेकिन यहाँ पर डोनर साइट होती हैं नाइट्रोजन। ध्यान रखेंगे यहाँ पे दोनों डोनर साइट कौन है, नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन नहीं है, ध्यान रखेंगे। तो ये हो गए अपने बाइडेंटेड लिगेंड। सबसे पहले मैंने लिखा है एथालाइन डाई एमीन, शॉर्ट में इसको लिखते हैं किससे, EN से। और यहाँ पे देखें दोनों डोनर साइड कौन होती हैं, नाइट्रोजन। ग्लाइसिनेटो चार्ज कितना होता है, -1, क्लियर। यहाँ पे डोनर साइड कौन होती है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये स्ट्रक्चर्स आपको इनकी ध्यान में रखनी है। ऑक्सीलेटो चार्ज कितना होता है, -2, और दोनों डोनर साइड कौन होती हैं, ऑक्सीजन। थायो ऑक्सीलेटो में सल्फर भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है। एसिटाइल एसिटिनेटो चार्ज कितना होता है, शॉर्ट में लिखते हैं ACAC-1, और चूंकि नेगेटिव चार्ज दोनों ऑक्सीजन पे क्या होता है, डिलॉकलाइज, इसीलिए दोनों ही ऑक्सीजन किसकी तरह काम करते हैं, डोनर की तरह। तो ये बाइडेंटेड लिगेंड, दोनों डोनर साइड कौन है, ऑक्सीजन। और एक मैंने लिखा है DMG डाई मिथाइल ग्लाइसिनेटो, चार्ज होता है -1, यहाँ पे डोनर साइड कौन होती है, नाइट्रोजन, क्लियर। तो ये तो अपना हो गया बाइडेंटेड लिगेंड। अब मैं बात कर लेती हूँ ट्राइडेंटेड लिगेंड की, क्लियर। देखिए इसमें और भी रह गए, एक इसमें जो एग्जाम्पल होता है वो और लिखती हूँ मैं। देखिए बाइडेंटेड लिगेंड में और कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ। एक होता है 2,2-बाइपाइरिडीन, देखिए 2,2-बाइपाइरिडीन, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं BIPY, क्लियर। देखिए इसका मतलब दो जो अपने पिरिडीन होते हैं वो नंबर 2 पोजीशन से जुड़ते हैं। 2 का मतलब यही है, क्लियर। और अब देखिए इनको अपन को कहाँ से जोड़ना है, ये 1 and 2, और यहाँ से इसको अपन जोड़ देंगे। और यहाँ पे देखिए डोनर जो साइट होगी वो दोनों कौन होंगे, नाइट्रोजन, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर। तो ये दोनों नाइट्रोजन डोनर हो गए, इसीलिए ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, बाइडेंटेड लिगेंड का। और एक और मैं आपके साथ में डिस्कस कर लेती हूँ, वो है देखिए ऑर्थोफिनेंथ्रोलीन। ऑर्थोफिनेंथ्रोलीन, देखिए इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये होता है अपना ऑर्थोफिनेंथ्रोलीन, और ऑर्थोफिनेंथ्रोलीन को शॉर्ट में लिखा जाता है ऑर्थो PHEN। तो ये इनके शॉर्ट एब्रीविएशन भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे भी आप देख रहे हो कितने डोनर हैं, 2, और दोनों डोनर बोलो कौन है, नाइट्रोजन एंड न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। तो ये अपन ने डिस्कस किया है बाइडेंटेड लिगेंड के बारे में, इनको आप लोग ध्यान में रखेंगे, क्लियर। अब मैं बात कर लेती हूँ ट्राइडेंटेड लिगेंड की। देखिए ट्राइडेंटेड लिगेंड, अब देखो सबसे पहले मैंने लिखा है, आप लोगों के सामने लिखा एथिलीन डाइएमीन, यहाँ पे बोलो कितनी डोनर साइट हैं, 2। अब मैं इसमें देखिए मैं लिख देती हूँ एथाइलिन की जगह मैं कर देती हूँ डाई एथाइलिन, और डाइएमीन की जगह बोलो क्या लिख देती हूँ, ट्राइएमीन। तो आप समझ गए होंगे, देखो कैसे, CH2, यहाँ पे कौन हो गया, NH2, क्लियर। फिर ये हो गया CH, और यहाँ पे हो गया NH। और अब देखिए इसको हटा करके मैंने यहाँ पे एक और कौन जोड़ दिया, CH2 NH2 ग्रुप। तो अब देखो इसको मैं कितने एथाइलिन हो गए, 1 and 2,
तो मैंने लिख दिया डाई एथाइलिन, और 1 2 3 कितने अमीन हो गए, 3, तो इसको बोल दिया ट्राई एमीन। क्लियर। और इसको शॉर्ट में देखो कैसे लिखते हैं, शॉर्ट में इसको लिखा जाता है डाई एन, ध्यान रखेंगे आप लोग। और यहाँ पे देखो मैं आपको डोनर साइड दिखा देती हूँ, 1 2 एंड 3, अब 3 डोनर साइड नजर आ गई होंगी, एन एन एंड एन। क्लियर। तो ये जो अपना लिगेंड हुआ, ये कैसा लिगेंड हुआ, ट्राइडेंटेड लिगेंड, ट्राइडेंटेड। क्लियर, ध्यान में रखेंगे। ऐसे ही देखिए अब मैं बात कर लेती हूँ टेट्राडेंटेड लिगेंड की। और टेट्राडेंटेड लिगेंड बनाने के लिए देखो यहाँ पे मैंने डाई इथाइलिन लिखा है ना, अब मैं इसको क्या लिख लेती हूँ, इसको कर देती हूँ ट्राई एथाइलिन, और यहाँ पे ट्राई एमीन की जगह कर देती हूँ टेट्रा एमीन। क्लियर। और शॉर्ट में देखो कैसे लिखेंगे इसको, ट्राई एन। अब देखो वापस वही NH2, ये क्या हो गया बोलो, CH2 NH, और इसको हटा करके मैं ऐसे कर देती हूँ CH2, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाया और इसके साथ में एक और डाइएथाइलिन ग्रुप जोड़ दिया। अब यहाँ से देखो मैं वापस एक और एथाइलिन ग्रुप जोड़ देती हूँ CH2 और ये हो गया NH2। और अब आप देख रहे हो कितने एथाइलिन हो गए, 1 2 3, इसलिए क्या हो गया ट्राई एथाइलिन। एमीन देखें 1 2 3 4। क्लियर। और इन चारों के चारों नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, तो बोलो ये डोनर की तरह काम करेंगे, यस। और अब देखो यहाँ पे चारों के चारों कौन है, नाइट्रोजन है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, टेट्राडेंटेट लिगेंड। क्लियर, ध्यान रखेंगे। ट्राइडेंटेड हो गया, टेट्राडेंटेट लिगेंड हो गया। और अब मैं बात कर लेती हूँ पेंटाडेंटेड लिगेंड की। देखिए और नाम से पता पड़ रहा है पेंटाडेंटेड में बोलो कितने डोनर साइट होंगे, 5। और इसका नाम देखें एथाइलिन ETH, एथाइलिन डाइएमीन ट्राई एसिटेटो, और इसको शॉर्ट में लिखा जाता है EDTA और -3। ध्यान रखेंगे, एथाइलिन डाइएमीन ट्राई एसिटेटो। इसकी स्ट्रक्चर देखिए CH2, ये तो हो गया एथाइलिन डाइएमीन का फॉर्मूला अपन ने कुछ ऐसा लिखा था NH2, ये था अपना एथाइलिन डाइएमीन। लेकिन यहाँ पे ट्राई एसिटेटो बोले तो यहाँ पे एसिटिक ग्रुप और लगा देना है, तो ये देखिए CH2COO माइनस, और चूंकि ट्राई रखना अपन को इसलिए मैं इसको कर देती हूँ CH2COO माइनस, और यहाँ पे हाइड्रोजन रहने देती हूँ। अब जो मेरा एथाइलिन डाइएमीन था वहां पे मैंने एमीन के हाइड्रोजन को एसिटिक ग्रुप से रिप्लेस कर दिया, तो देखिए मेरे पास में क्या आ गया, एथाइलिन डाइएमीन ट्राई एसिटेटो। चूंकि नेगेटिव चार्ज है इसलिए अपन लिगेंड के नाम के आगे क्या लगा देंगे, O। और अब यहाँ पे डोनर साइड देखिए आप लोग क्या हो गई, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे कितने डोनर साइट हैं, 5। चार्ज कितना है, -3, मैंने लिख दिया। और 5 डोनर साइट में से 3 तो है ऑक्सीजन और 2 कौन है, नाइट्रोजन, इसीलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, पेंटाडेंटेट लिगेंड। क्लियर। और अब मैं बात करती हूँ, देखिए इस वाले हाइड्रोजन को भी मैं किससे रिप्लेस कर देती हूँ, एसिटिक ग्रुप से। तो देखें अब इसका नाम क्या हो जाएगा, एथाइलिन डाइएमीन, और अब ट्राई की जगह बोलो क्या लिख सकते हैं, टेट्रा एसिटेटो। क्लियर। और इसको शॉर्ट में वही EDTA, और अब यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा, -4। तो वापस वही CH2NN, और ये हो गया CH2COO माइनस। यहाँ अपन ने चारों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, ठीक है, COO माइनस CH2COO माइनस। ये जो
हाइड्रोजन था, इसको भी मैंने रिप्लेस कर दिया। और अब आप लोगों को इनकी डोनर साइट नजर आ गई होंगी। और इस डोनर साइट में देखें 4 तो कौन है, ऑक्सीजन जो डोनर हो सकते हैं, और 2 कौन है, नाइट्रोजन। इसीलिए इस लिगेंड को अपन बोलते हैं हेक्साडेंटेड लिगेंड। ध्यान में रखेंगे, अगर EDTA -3 है तो वो ट्राई एसिटेटो है, पेंटाडेंटेड लिगेंड है। और अगर -4 है तो वो टेट्रा एसिटेटो है, और वो कौन सा लिगेंड है, हेक्साडेंटेड लिगेंड। क्लियर। और अब मैं बात कर लेती हूँ, एक अपना टर्म होती है एम्बीडेंटेड लिगेंड, एम्बीडेंटेड, और एम्बीडेंटेड को बोलते हैं उभय तंतु लिगेंड। और नाम से ही पता पड़ रहा है, ऐसा लिगेंड जिसमें एक से ज्यादा डोनर साइट होंगी लेकिन एक समय में केवल एक डोनर साइट को काम मिलेगा, उसको बोलेंगे एम्बीडेंटेड लिगेंड। क्लियर। और अगर मैं एग्जांपल दूं तो देखो साइनो, अगर CN इसको अपन बोलते हैं साइनो, और अगर मैं NC लिखूं तो इसका नाम बोलो क्या हो जाता है, आइसोसाइनो। इसका मतलब अगर कार्बन डोनर की तरह बिहेव करेगा तो साइनो बोलेंगे, अगर नाइट्रोजन डोनर होगा तो उसको क्या बोलेंगे, आइसोसाइनो। तो देखिए ये जो साइनो लिगेंड है एम्बीडेंटेड लिगेंड हो गया, जिसके पास में 2 डोनर साइट हैं लेकिन एक समय में केवल एक डोनर साइट काम में लेता है। अगर कार्बन डोनर है तो नाइट्रोजन नहीं है, और अगर नाइट्रोजन डोनर है तो फिर कौन नहीं है, कार्बन। तो ऐसे लिगेंड को अपन क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड। कुछ और इसके एग्जांपल्स जैसे NO2 है, नाइट्रो भी हो सकता है, नाइट्रीटो हो सकता है, NCS है, SCN, इसको अपन आइसोथायोसाइनेटो या थायोसाइनेटो भी बोल सकते हैं। डिपेंड करेगा वो कौन सी वाली डोनर साइट काम में लेता है। तो ये है अपने टाइप्स ऑफ लिगेंड। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। स्ट्रक्चर वगैरह आप लोगों को ध्यान में रखनी है। थैंक